Assalamualaikum, all of my dears. Welcome to Math Knowledge channel. So dear students, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ MTH 401 उनके नेक्स्ट 3 लेक्चर जो है 29, 30 एंड 31 इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ. सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेंबर इस वीडियो पर नए आए हैं काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, ठीक है. सो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं. हमारे पास है जी कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल टू y. अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. सो इसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पिक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा है कि y प्राइम इज इक्वल टू y मीन कि ऐसा कोई भी फंक्शन जो बजाते खुद उसका डेरिवेटिव उसी के इक्वल आ जाए, ठीक है, या उसकी इंटीग्रेशन उसी के इक्वल आ जाए. सो स्टूडेंट्स, ऐसा हमारे पास एक ही वाहद फंक्शन है, वो है e की पावर x, ठीक है. ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन भी यही होता है, इसका डेरिवेटिव भी यही होती है, ठीक है. तो हमारे पास हम यहाँ पे कह सकते हैं कि e की पावर x इसकी जो सीरीज़ वाला फंक्शन होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, और x की पावर k डिवाइडेड बाय k का फैक्टोरियल ये इसकी सीरीज़ का जो है वो जनरल फॉर्म है. सो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है कि y नॉट अ पावर सीरीज कैन नॉट हैव द फ्रिक्शन जो है और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट फॉर द गिवन वेरिएबल. कि हमारे पास ये जो फ्रिक्शनल होती हैं वैल्यू फैक्टोरियल टाइप होती हैं ये नेगेटिव क्यों नहीं होती हैं, ठीक है. सो इनका हमारे पास आंसर क्या है जी कि द पावर सीरीज इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ अ फाइनाइट डिग्री ऑफ सम पॉजिटिव नंबर. सो जैसा कि हम पता है जी कि ये जितने भी फ्रिक्शनल वैल्यू होती हैं या फैक्टोरियल टाइप हमारे पास जितने भी नंबर होते हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, चूँकि इसमें पॉलिनोमियल की डिग्री ली जाती है और पॉलिनोमियल में हम कभी भी पावर को नेगेटिव नहीं लेते, ठीक है. सो यही वजह है कि दैट्स वाई इट्स कैन नॉट बी अ फ्रिक्शनल और नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, ठीक है. हम कभी भी वहाँ पे नेगेटिव नहीं लेते, चूँकि पावर सीरीज़ के अंदर जब एक्सटेंशन होती है तो वो पॉलिनोमियल सीरीज़ की होती है जिसमें हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है, ठीक है. सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टेट द कंडीशन अंडर विच द पावर सीरीज़ जो कि हमें नज़र आ रही है समीशन के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, जिसमें a के x माइनस सी की पावर k इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो. आपने इस कंडीशन को विद द पावर सीरीज़ जो है वो बताना है कि ये ज़ीरो किस स्टेट पे हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है कि वो ज़ीरो हो जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने लिखा है समीशन के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हो और a के x माइनस सी की पावर k इक्वल टू 0. सो ये जो फॉर्म स्टूडेंट उसने हमें दी है ये पावर सीरीज़ की है सेंटर फाइंड के फार्मूले से, और इसका आंसर ज़ीरो सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब उसका सेंटर जो है सीरीज़ का एट अ सेंटर की बात करें जिसमें x डिस्टेंस ही ना मिले, x आपका c ही हो, यानी कि जिस x जो फासला होता है आपका सेंटर से वो फासला हो ही ना, सेंटर ही उसका पॉइंट हो, तो वहाँ पे x नहीं होगा, x आपका c बन जाएगा, जिससे डेफिनेटली जो है c माइनस सी सारा ज़ीरो हो जाएगा. सो यही कंडीशन उसने लिखी है कि x माइनस सी. सो यही कंडीशन उसने लिखी है कि x माइनस सी इक्वल टू ज़ीरो, यानी x इज इक्वल टू सी बन जाएगा, फिर c माइनस सी ज़ीरो. सो डेफिनेटली हमारे पास a के इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा फॉर ऑल z पॉजिटिव इंटीजर. नेक्स्ट उसने कहा जी हाउ द पावर सीरीज मेथड कैन डायरेक्टली बी अप्लाइड फॉर डबल प्राइम y माइनस e की पावर x y प्राइम प्लस साइन y इज इक्वल टू ज़ीरो. हाँ जी, तो हम किस तरह से डायरेक्टली अप्लाई करके इन्हें इक्वल टू ज़ीरो कर सकते हैं जी. तो इन दिस केस वो रिड्यूस द कोफिशिएंट फ्रैक्शन. कोफिशिएंट फंक्शन हमारे पास किस में पावर सीरीज़ के अंदर
जैसा कि आपको पता है ई की पावर एक्स का मैं आपको बता चुका था कि ये उसकी जनरल फॉर्म है और उसकी सीरीज़ ये होती है। इसी तरह से साइन वाले भी मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन में बताया था कि वो इवन पावर वाले जो होते हैं ना, सॉरी ऑड पावर वाले जो होते हैं, वो साइन की सीरीज़ होती है। ठीक है, तो इसमें चूंकि ई की पावर एक्स और साइन दो ही सीरीज़ इस्तेमाल होनी थी, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है, यानी कि दोनों की सीरीज़ लिख दी है। अब हम अगर इसको फार्मूले में लेके जाएं, वाई डबल प्राइम ए की पावर एक्स वाई प्राइम, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई प्राइम को एज एजिटिव लिख दिया माइनस नेक्स्ट आपके पास ई की पावर एक्स का और वाई प्राइम प्लस आपके पास साइन और वाई। अब अगर आप इनको क्या करेंगे जी, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नाउ वी यूज़ वाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी फॉर ऑल ए के एक्स की पावर के। अगर हम इसको जो है रिलेशन से देखें तो ये बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, चूँकि अब हम जब इनका डेरिवेटिव लेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास जो चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इस तरह से हमारे पास ये सोल्यूशन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास यही था, हाउ टू पावर सीरीज मेथड कैन डायरेक्टली टू बी अप्लाइड, कि पावर सीरीज को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं किसी क्वेश्चन के ऊपर। सो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो उसने हमें सोल्यूशन में ये लिखा है जी कि इन सच अ केस वी रिड्यूस द कोफिशिएंट फ्रैक्शन। ठीक है, रिड्यूस द कोफिशिएंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पावर सीरीज आपने लेनी है। सीरीज किसकी लेनी है, आपके पास क्वेश्चन में जो ई की पावर एक्स और साइन एक्स दिए हैं इन दोनों की सीरीज होती हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर एमसीक्यू में बता के आया हूँ कि ई की पावर एक्स की जनरल फॉर्म जो होती है वो यहाँ पे उसने लिख भी दी है। फिर साइन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बताया था ठीक है, कि जो जितनी भी हमारे पास ऑड पावर्स होती हैं वो सारे का सारा साइन सीरीज में चली जाती हैं। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इस तरह से पावर सीरीज़ का मेथड हम डायरेक्टली भी किसी फॉर्म के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यही उसने लिखा है, दैट इज़ द रिलेशन ऑफ दैट। ठीक है, नेक्स्ट उनसे वो कहता है जी डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज़। ठीक है, ये पावर सीरीज़ का फार्मूला आपने लिख दिया, एट इज़ द सेंटर। सो आपने क्या करना है, आपने के इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे लगाते जाना है फिर आपने डिस्कस ये करना है क्या क्या वो कन्वर्जेंस होता है एट इट्स सेंटर, अपने सेंटर के ऊपर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि के इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है और हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। जब हम के की जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे हमें ये वाला पोर्शन मिल रहा है। जब हम के की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं, के की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, के की जगह पे 3 एंड अप टू सो ऑन। सो जो सबसे पहला पोर्शन था, चूँकि कंडीशन क्या है, एट द सेंटर, सेंटर मीन सी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे सी पुट कर देंगे। स्टूडेंट हमें पता है कि जहाँ पे हम एक्स है वहाँ पे अगर सी पुट करेंगे तो तमाम तर टर्मों में सी माइनस सी माइनस सी माइनस सी आता जाएगा, सबके अंदर सी माइनस सी आएगा। डेफिनेटली सब जो है वो ज़ीरो की पावर ज़ीरो हो जाएंगे। और ज़ीरो की पावर ज़ीरो हमारे पास क्या होता है, इट्स मीन दैट कि अगर हम सम ऑफ द पावर सीरीज देखें एट अ सेंटर पे तो मे और मे नॉट ज़ीरो, बिकॉज ज़ीरो की जो पावर ज़ीरो है वो अनडिटरमाइंड है, हम उसे जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। अनडिटर्मिनेट की होने की वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं सीरीज़ जो है वो नो प्रैक्टिकली इंटरेस्ट है कि ये एट अ सेंटर की अगर हम बात करें तो मे और मे नॉट ज़ीरो, चूँकि ज़ीरो की पावर ज़ीरो इज़ अनडिटर्मिनेट। जी, तो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 30 आ जाता है। लेक्चर नंबर 30 में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे एमसीक्यूज पूछा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है साइन एक्स वाई डबल प्राइम प्लस ई की पावर एक्स वाई प्राइम प्लस 5y इज इक्वल टू 0 हैज़ अ सिंगुलर पॉइंट एट। जी के सिंगुलर पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको इसका मेथड बता देता हूँ। डियर्स, आपके पास जब भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो डबल प्राइम, जो कि यहाँ पे y डबल प्राइम के साथ साइन x है, डबल प्राइम के साथ जो भी चीज़ होती है आपने उसे इक्वल टू 0 रखना है। वहाँ से देखना है अगर तो वैल्यू निकल आती हैं तो वो सिंगुलर पॉइंट हैं, अगर वैल्यू नहीं निकल पाती तो वो हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट होते हैं। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे चूँकि साइन है
तो साइन को मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ जी, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखूँगा और फिर साइन इनवर्स कर दूंगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 0। और साइन 0 किस पे होता है, साइन 0 स्टूडेंट आपके पास इस पूरी लाइन पे होता है, वो चाहे 0 हो, 2 पाई हो, वो चाहे पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, तो पास यहाँ पे वैल्यू 0 है। सो अब मैं अगर इसके आंसर्स की तरफ जाऊँ तो अगर मैं इसमें k की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा पाई, ठीक है। यानी कि मैं सिर्फ इस पोर्शन पे चला जाता हूँ। जब 1 पुट कर दूंगा तो 3 पाई, मतलब फिर यही रहूँगा। यानी ये वाला ऑप्शन मुझे कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे होता है, हालांकि मैंने कहा है कि साइन इस पूरी लाइन पे 0 होता है, पहला पोर्शन नहीं हो सकता। दूसरे में k की जगह पे 0 पुट करूँ, 1 2 3, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है, ठीक है। तीसरा मेरे पास क्यों गलत है, मैं k की जगह पर अगर 0 पुट करता हूँ तो 1 पुट करता हूँ तो 2k, यानी कि मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर मैं 2 पुट करता हूँ 4k, फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रखता है, ठीक है। सो इसलिए मेरे ये वाला वैसे ही हमारे पास इस जगह पे आया था और यहाँ पे साइन वैसे ही 0 नहीं होता। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है k पाई का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, विच मेथड इज यूज टू डिस्कस द लिमिट ऑफ अ पावर सीरीज एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। उसने हमसे कहा है कि आपने ना मेथड डिस्कस करना है पावर सीरीज का एट द एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सो स्टूडेंट हमारे पास ऐसा कोई मेथड नहीं है, कोई जनरल फार्मूला नहीं है जिससे हम एंड पॉइंट इंटरवल की कन्वर्जेंस के बारे में बात करें। हम क्वेश्चन की कंडीशन को देखते होते हैं कि स्टेटमेंट क्या बता रही है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही हम स्टेप उठा रहे होते हैं। सो देयर इज़ नो जनरल फार्मूला, जो हमारी स्टेटमेंट है उसके अबाउट ही हम कन्वर्जेंस एंड या फिर वो डाइवर्जेंस है उनके बारे में बताते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई भी जनरल फार्मूला नहीं होता। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 आ जाता है, गिव द एग्जांपल टू डिफरेंशिएट द रेगुलर आर एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो स्टूडेंट जैसा कि मैं अभी आपको बता के आ रहा था ऊपर कि हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, लेट्स सी के यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रही है जी, कौन सी नज़र आ रही है जी, यहाँ पे ये एग्जांपल आपको नज़र आ रही है। सो इसमें देखें कि आपके पास डबल प्राइम के साथ जो चीज़ मौजूद है, लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एक्स स्क्वायर है माइनस का 1 है, ठीक है। जब इसे इक्वल टू 0 रखूँगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेने से प्लस माइनस 1, तो मतलब प्लस माइनस 1 दो आंसर आ रहे हैं ना, तो ये हमारे पास क्या होगा, ऑर्डनरी नहीं होगा। ये सिंगुलर पॉइंट मिल गए। अब ये रेगुलर है या इररेगुलर है ये देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उसने डिवाइड कर देना होता है जो भी चीज़ होती है। तो एक्स वाले के बटे में ये देखें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि जो आपके पास एक्स वाला पोर्शन होता है उसे हम नाम दे देते होते हैं जी पी ऑफ एक्स का, ठीक है, जो कि आपको ये वाला सिंबल नज़र आ रहा है। और जो हमारे पास सिंपल वाई होता है उसे हम नाम देते हैं क्यू ऑफ एक्स का। स्टूडेंट्स क्या नाम देना है, क्यू ऑफ एक्स का, सही हो गया। सो अब हमारे पास क्या होगा, हमने दोनों पे चेक करना है उनके रूट्स को, फर्स्ट वाले पे भी एंड सेकंड वाले पे भी। सो हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट एग्जांपल पे, जिसमें उसने कहा जी गिव द एग्जांपल ऑफ रेगुलर एंड इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सो बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि सर सिंगुलर क्या होते हैं, फिर रेगुलर और इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी पॉइंट क्या होते हैं, ये बहुत सा जो है ना वो कन्फ्यूज़न है। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखें आपके पास होती है एक हाई ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास के ए स्क्वायर वाई डबल प्राइम, ठीक है, प्लस बी वाई प्राइम प्लस सी वाई इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख देता हूँ। जब भी आपने सिंगुलर पॉइंट या ऑर्डिनरी पॉइंट है, रेगुलर है इररेगुलर है, कैसे चेक करना है, आपने जो डबल डेरिवेटिव के साथ चीज़ होती है ना, लाइक आपका कुछ भी आ जाए, आपने उसे इक्वल टू 0 रख के देखना है कि क्या वहाँ से आंसर निकलते हैं या नहीं निकलते। अगर तो मैं
वाई प्राइम की यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल ले लूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी कि 2y², ठीक है, आगे कुछ भी लिख देता हूँ। तो जब मैं 2 = 0 रखूँगा तो ये तो मेरे पास कंडीशन ही नहीं होगी। लिहाजा एक बात तो कन्फर्म है कि जितने भी कांस्टेंट नंबर डबल डेरिवेटिव के साथ होते हैं वो ऑर्डिनरी होते हैं, वो सिंगुलर नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मैं आपके साथ इस तरह से कुछ शेयर कर दूँ कुछ चीज़ कि मैं लिखता हूँ जी x-1, ये मैं y डबल प्राइम के साथ लिखता हूँ, आगे टर्म वैसे आ रही है। अब मैं इसको इक्वल टू अगर 0 रखूँगा ना तो मुझे x का आंसर मिल जाएगा। ये मसालत मुझे बताएगी कि ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये सिंगुलर की मिसाल है, ठीक है। फिर जो रेगुलर इर्रेगुलर है वो सिंगुलर होने के बाद बताया जाता है, पहले आपने ये बताना होता है कि ये ऑर्डिनरी है या सिंगुलर है। अब ये हमारे पास क्योंकि एक्स का आंसर यहाँ पे मिलेगा, सो हमारे पास ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर रेगुलर है या इर्रेगुलर है। इसको जानने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने जो भी हमारे पास पॉइंट है, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो हमें ये गिवन है, आपने इस पूरी मसावत पे डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जो आपके पास पहला डेरिवेटिव होता है उसे हम पी ऑफ एक्स वाली मसावत कहते हैं, जिसके साथ डेरिवेटिव नहीं होता उसे हम नाम देते होते हैं क्यू ऑफ एक्स वाली फॉर्म का। आपने यहाँ पे ये चेक करना होता है कि जो पहला डेरिवेटिव, ठीक है, जिसे हमने पी ऑफ एक्स वाली फॉर्म कहा हुआ है, उसके बटे में जो आए चीज़ें उनकी पावर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। हर वो रूट जो बनाते हैं, जैसा कि यहाँ पे +-2 बने थे, आप देख सकते हैं इसमें दोनों की पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी होना ज़रूरी है कि वो जो रूट हैं उनकी पावर पी ऑफ एक्स के बटे में 1 हो, तो ये हमारे पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है। अगर ऐसा आ जाता कि आपके पास ये जो उसने दी हुई मसावत इसमें इसके साथ स्क्वायर भी लगा देता, तो ये देखें जैसा उसने यहाँ पे बोल दिया है, अगर वो स्क्वायर लगा देगा तो जब हम इस रूट्स को पहले निकालेंगे, ठीक है, रूट्स तो निकल आएंगे, लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो पावर आएगी, जैसे ही मोर देन 1 पावर आ जाएगी इर्रेगुलर हो जाएगा। हमें पी ऑफ एक्स के बटे में जो सिंगुलर पॉइंट बना रहे होते हैं उनकी पावर 1 चाहिए, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों का कुछ कंसेप्ट क्लियर हो चुका हो। क्वेश्चन नंबर के फाइंड द सीरीज सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम -2x y प्राइम प्लस y इज इक्वल टू 0। सो आपने क्या करना है, आपने इसको चेक करना है यहाँ पे कि हमारे पास सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें स्टूडेंट्स क्या नज़र आ रहा है जी, आप सबसे पहले इस फॉर्म को देखें। आपने ना यहाँ पे एक जनरल फॉर्म बनानी है सबसे पहले। अब ये जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, आपके पास ये जो गिवन कंडीशन दी गई है ना, आपने यहाँ पर बिल तरतीब 0 1 2 3 पुट करते हैं ना, लाइक आपने उसे यहाँ पे रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जब के की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या होगा जी, हमें C2 का आंसर मिलेगा, क्योंकि जब हम 0 पुट करेंगे यहाँ पे -1 बचेगा, 0 पुट करने से 1 और ये 2, तो 1/2 मतलब -1/2 और C0, ये हमें C2 का आंसर मिल गया। इसी तरह से जब हम इसमें k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। फिर हम k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1 पॉजिटिव का बनेगा। और फिर बटे में अगर हम देखें k + 1 में तो 1 + 1 2 वो होगा अलग से, और 1 + 2 3, तो 2 वाओ 3 बनना था, मल्टीपल होकर वो 1/6 बन जाएंगे। 6 बाद में हम उसको 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के फैक्टोरियल को बेसिकली अगर हम मल्टीपल करके देखें तो आंसर 6 ही होता है। इस तरह से हमने क्या करना है, उनको साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा C1। ये हमने C1 क्यों लिख दिया स्टूडेंट्स, सो बेसिकली हमारे पास ये फॉर्म में C1 आ जाना था, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम देखें 2 पुट करें 4 पुट करें तो हमारे पास एक C1 का आंसर आएगा, एक C0 का, एक C1 का, एक C0 का, ठीक है। सो हमने जब सीरीज बनानी है हमें पता है C0 C1x C2x², C3x3 एंड C4 अप टू सो ऑन, ऐसे चलती जा रही है। हमें आंसरों में पता चला है कि हमें एक पॉजिटिव का मिलता है और एक नेगेटिव का। यानी अगर मैं बात करूं C2 की, C4 की, C6 की, तो ये नेगेटिव के आंसर हैं। इसके अलावा C3 C5 आप देख सकते हैं ये सारे पॉजिटिव के आ रहे हैं। हमने उसी हिसाब से उनको जो स्क्वायर वाले हैं वो अलग लिख दिए
जो आपके पास क्यूब है या पावर ऑड वाले थे वो अलग लिख दिए, इनमें वैल्यू पुट कर दी गई है। फिर बिल तरतीब सी नॉट के साथ जो वैल्यू आई है वो हमारे पास y1 कहलाया, और C1 के साथ जो वैल्यू बनी है वो y2 कहलाया। सो इस तरह से हमारे पास y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो जाते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की 31। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या आएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे कहा है कि सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इज इक्वल टू साइन एक्स। हमने यहाँ से सिंगुलर पॉइंट के बारे में बताना है। सो स्टूडेंट, इससे पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो डबल प्राइम के साथ होती हैं वैल्यू हमने उनको क्या रखना है, इक्वल टू ज़ीरो रखना है। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर रूट लेने से एक्स का आंसर क्या बन जाएगा, प्लस माइनस का 1, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या आ जाता है कि डिवाइडिंग, उसने यहाँ पे इसको सॉल्व किया है स्टूडेंट्स, ये देख सकते हैं आप कि फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है उसे आप डिवाइड कर दें। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो पी ऑफ एक्स होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म में हमारे पास कि ये जो एक्स आपको नज़र आ रहा है, इस एक्स के बटे में ये वाला पोर्शन जब डिवाइड होकर जाएगा तो आपको पी ऑफ एक्स कुछ इस तरह से मिलेगा। अब आपने नीचे वाले पोर्शन को एक दफ़ा नेगेटिव और पॉजिटिव का करते हुए वहाँ से एक्स के दो आंसर आएंगे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द फ्रोबिनस मेथड इन सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन विद अ वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट। सो एडवांटेजेस हमारे पास ये होता था कि हम हमारे पास जब भी कोई हायर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो अगर तो वो ऑर्डिनरी है, उनके कोफिशिएंट जो हैं वो कांस्टेंट होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वो ऑर्डिनरी नहीं होती, उनके सिंगुलर पॉइंट बनते हैं, फिर उसमें रेगुलर और इरेगुलर, उनको सॉल्व करने में हमें फ्रोबिनस मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यही मेथड है इसका कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास ऑर्डिनरी से ऊपर चली जाती है जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट आ जाते हैं तो रेगुलर पॉइंट्स बन जाते हैं, फिर हम उसको फ्रोबिनस मेथड के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यही हमारे पास इसका एडवांटेज है। When root of identical equation are equal, then write the expression for the solution of given differential equation। हाँ जी, कब होते हैं आइडेंटिकल, देखें जब हमारे पास रूट इक्वल आ जाते होते हैं। इफ़ द रूट इज़ आइडेंटिकल मतलब कि R1 R2 आपके इक्वल आ जाते हैं, यानी x माइनस सी एक्स नॉट की पावर अगर R1 लो, और ये जनरल सीक्वेंस है हमारे पास ए के एक्स माइनस एक्स नॉट की पावर के प्लस लॉग एक्स y1 x, इसमें ए के जो है हमारे पास ये सारा कुछ क्या है, कॉफिशेंट है के। और हम क्या करते होते हैं जब हमने ऑब्टेन करना होता है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन करते हैं y2x किसके अंदर, जो हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है ना। तो इसका मेथड मैं नीचे बता भी देता हूँ, क्वेश्चन मेरा ख्याल इसका आया है नीचे कि बाय यूजिंग द फ्रोबिनस मेथड ड्राइव द आइडेंटिकल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू 2x y डबल प्राइम प्लस y प्राइम माइनस y इज इक्वल टू 0। सो हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने सबसे पहले तो ये करना होता है कि हमारे पास जो एक जनरल सीक्वेंस है ना, जो कि हमें ये नज़र आ रही है, हमने इसको पहले देखना है कि ये रेगुलर है इरेगुलर है, क्या ये सिंगुलर भी है या नहीं है। तो डबल प्राइम के साथ जो भी चीज़ है 2x, इसे मैं 0 रखूँगा तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 0। सोल्यूशन में उसने यही कहा है कि x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, सिंगुलर पॉइंट है और इस पॉइंट का जो है वो 0 है। सो ये हमारे पास एक जनरल मेथड है ए के एक्स की पावर ए प्लस के। चूँकि हम हमारे पास यहाँ पर ए के एंड अल्फ़ा जो है ये डिटरमाइन होता है बाय हमारे पास इस जनरल फॉर्म से। हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव 2 लेने हैं ताकि डबल प्राइम में भी आंसर पुट कर सकूं और सिंगल प्राइम में भी पुट कर सकूं। तो हमने पहला डेरिवेटिव जब लेंगे तो हमें पता है कि ए प्लस के जो है वो शुरू में आ जाएगा, पावर से एक और कम करूँगा तो साथ नेगेटिव आ जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव लूँगा तो ये वाली चीज़ भी हमारे पास नीचे आ जाएगी और इसमें से एक और कम करके माइनस का 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब हमने ये डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव हमारे गिवन क्वेश्चन में हम वहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे ही हमने पुट किया हमारे पास क्या बना, 2x, ये डबल प्राइम का आंसर। फिर हमारे पास नेक्स्ट सिंगल प्राइम वाला और देन y वाला। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे उसने मिस्टेकनली 2 छूट गया उससे, ठीक है, आपने यहाँ पे 2 लिख देना है। अब आपने क्या करना है, इसमें से जो x a प्लस के माइनस 1, इसमें जो x था उसने इसकी पावर को एक कम कर दिया जो कि -2 थी। अब आपने क्या करना है, जिनकी पावरें सेम थी यानी x की पावर a प्लस के माइनस x है वो साथ इकट्ठा कर लिया, और जिसकी पावर ये अलग थी उसको इकट्ठा कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ भी हमारे पास क्या है, सेम थी, और इधर से ये चीज़ भी सेम है। सो क्या किया जी उन्होंने, ये आंसर किस तरह से आया, तो ज़रा इसे तवज्जो से देखिएगा कि हमारे पास बेसिकली ये और ये चीज़ तो हमारे पास दोनों में सेम थी, जिसकी वजह से ये आपको नज़र आ रहा है। बाद में ये सारा पोर्शन भी सारा सेम है, आपको नज़र आ रहा है। ये टर्म कैसे बनती है, तो इसके लिए आप देखें, जब आप इस 2 को मल्टीपल करते हैं अल्फ़ा के साथ, के साथ, -1 के साथ, तो आपको मिलता है 2 अल्फ़ा, पॉजिटिव का 2 के और माइनस का 2। तो बेसिकली जब ये सारा कॉमन आता है तो इसकी जगह पे भी तो 1 है ना पॉजिटिव का, तो वो माइनस का 2 और पॉजिटिव का 1, वो -1 ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। बाकी सारा कुछ वैसे लास्ट वाली टर्म को उसने एज इट इज़ लिख दिया है। और लास्ट पे आपको होता है, जब हमारे पास ये सीक्वेंस बन जाती है तो हम इसको फर्स्ट समेशन की इटरेशन फॉर्म लगाते हुए हम x इज इक्वल टू 0 से जो स्टार्ट हो रहा है हमने इसमें k इज इक्वल टू 0 पुट कर देने हैं। सो जैसे कि एक जगह पे 0 पुट करूँगा, हमें 2 अल्फ़ा यहाँ से और ये 0 होकर सिर्फ अल्फ़ा, हमें ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। और ये उसने गलत लिखा है, -1 नहीं आना यहाँ पे, पॉजिटिव का 1 आना है, ठीक है, वो नेक्स्ट अगली टर्म तक चला जाएगा। बाकी ये देखें वो सारा कुछ वैसे का वैसे शुरू करेगा, लेकिन अब यहाँ पे जो उसने लिखना था वो हमारे पास x इज इक्वल टू 1 लिखना था, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, उसके बाद हम यो हमारे पास जिनमें समेशन ख़त्म हो जाती है हम इनको इक्वल टू अलग से ज़रूर रखते होते हैं। फिर अगर हम अल्फ़ा को अलग से रूट बनाएं या फिर अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीपल करें फिर 1 से मल्टीपल करें, तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास फ्रेबनियस मेथड के मुताबिक हमारे पास रिक्वायर्ड जो था आइडेंटिकल इक्वेशन थी। तो ऑल द बेस्ट नेक्स्ट लेक्चर के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।